बस रहे, अब शांत शांत बैठ जाओ सब। लिखिए क्वेश्चन। अरे आवाज नहीं रहा। अरे सुनाई नहीं आ रहा ना आवाज नहीं का मतलब। अरे बात नहीं करनी, क्या कह रहा मैं कि मैं बात नहीं करनी, नहीं सुनाई देता। और क्या कर रहा, क्यों पूछ रहा है? मैं तो ये देखिए, द एक्यूट एंगल between the pair of tangents drawn to the ellipse to x square plus 3y square equal 5 from the point 1, 3 is option A tan inverse 16/7 root 5, tan inverse 24/7 root 5, tan inverse 32/5, and option D 3 plus 8 root 5/35. बात नहीं बिल्कुल। फिर बात मेरा बात इधर बैठ जा, कौन है इधर हो जा। हाँ यही आ जाओ आगे सर, आगे सारे। यहाँ सब और भी घूम रहा है अभी कोई बात? क्यों? 10 वाला ट्रिप को किसने पकड़ रखे?
किन से पूछ रहे हैं? कौन कौन पूछ रहा है क्लास के टाइम पे वो प्रोग्राम? आ गया ऑप्शन? अरे अगर एंगल की बात करिए तो मतलब स्लो फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, वही एंगल के साथ एक रिलेशन हो सकता है। तो स्लो फॉर्म में क्या होगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? y इक्वल एम एक्स प्लस माइनस, ठीक है। और हमने एंगल के लिए लिखा था टेन थीटा इक्वल m1 माइनस 1 प्लस m1 m2 पैराबोला। एंगल तो यही होगा ना, दो टेन थीटा इक्वल m1 माइनस m2 1 प्लस m1 अपॉन m2। यहां पे a की वैल्यू क्या गिवन है इलिप्स में? a स्क्वायर क्या हो जाएगा और b स्क्वायर, ठीक है। अब ये टेंजेंट की इक्वेशन किस पॉइंट से पास हो रही है? 1,3। तो ये सेटिस्फाई करेगा इसे। तो सारी वैल्यू पुट करते हैं। y की वैल्यू 3 m x1 प्लस माइनस a स्क्वायर की वैल्यू होगी 5/2 m स्क्वायर प्लस 5/3। अब बहुत इसको इधर के लाके बहुत साइड क्या करते हैं स्क्वायर, तो 3 माइनस m का होल स्क्वायर इक्वल 5/2 m स्क्वायर प्लस 5/3। यही होगा स्क्वायर ओपन, क्या आएगा 9 प्लस m स्क्वायर माइनस 6m इक्वल 5/2 m स्क्वायर प्लस 5/3। एलसीएम कितना होगा इधर 6, इधर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा 54 प्लस माइनस 36m इक्वल 5m स्क्वायर प्लस 5। इसको इधर ले आए तो ये m स्क्वायर माइनस 36m और इक्वल 0। तो ये m में हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। और हमारे पास टेन थीटा क्या था m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इसको हमने सिंप्लीफाई भी किया था फॉर्म में टेन थीटा इक्वल कहा, ये 10 हो जाए, ये कितना 15 और ये 10, यही ना 15 यही। तो इसको इधर ले आओ, अब जाइए क्या हो जाएगा आपके पास 9m स्क्वायर प्लस 36m और माइनस 44 इक्वल ये हो जाएगा। देखते हैं यही आया ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2 अपॉन 1 प्लस रूट के अंदर ले जाए, ठीक है। ये लिख सकते हैं इस टर्म को, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा m1 माइनस। अब यहां से सम ऑफ रूट का फॉर्मूला लगा सकते हो क्योंकि ये m में क्या है क्वाड्रेटिक। तो m1 प्लस m2 कितना होगा माइनस 36 अपॉन माइनस 4 और m1 m2
माइनस 44/9, यही तो आएगा। अब ये वैल्यू सारी पुट कर दो। क्या आया? tan इनवर्स यही वैल्यू आई। तो यहां से tan थीटा कितना हो जाएगा? √m1 + m2 का होल स्क्वायर 16 + 44/9 और अपॉन में ये 1 - 44/9। ऊपर एलसीएम ले ले 9, कितना बचेगा ये tan थीटा? बताओ जल्दी। क्या? ये सम होके क्या आया? अरे बात क्या कर रहा है भाई? इससे बता, तू सबसे बात कर, क्या बात कर रहा है? मैं जब से देख रहा हूं, क्या कर रहा है बात? क्या पूछ रहा था? क्या नहीं आ रहा? इजी बता देगा। ये कर रहा है तो इससे पूछ रहा था। जब से देख रहा मैं तो उससे बात कर रहा, थोड़ी देर पे देख रहा पीछे बात कर रहा था। इसके आगे मुझे सोल्व करने की जरूरत है कैलकुलेशन? ये प्लस माइनस भी मेरे को सिखाने की जरूरत है आपको? यहां तक पहुंच गए अगर आप करिए सोल्व सब कॉपी में, बताओ आंसर मेरे को। पहले यहां से करो सारे लोग। इस कैलकुलेशन को सोल्व करके दिखाओ, दिखाओ रे जल्दी। ये कैलकुलेशन सोल्व करके आपको पढ़ जाना था, कोई नहीं दूसरी कॉपी ले, नई कॉपी खरीद के ला जा। ये रहा पेज, इसमें हो जाएगी कैलकुलेशन कर कॉपी भर की। दिखाओ ये कैलकुलेशन, इसको सोल्व करो। 16 - 44/9 × 4 1 - जल्दी। हाँ हाँ जल्दी सोल्व कर। सोल्व करना है, बैठना नहीं। हाँ बी ऑप्शन ना, बी आएगा, बी। हाँ बी बी। फिर बात कहाँ दिखा, कहाँ किया? तो ये थोड़ी आ रहा है। दिखाओ भाई। हम्म 24/7√5 आएगा tan इनवर्स। अरे तो ये 35 को 7 × 5 लिख के फिर √5 से। हाँ तो कर दे वो, फिर आंसर तो ला। कहीं ना कहीं मिस्टेक करी है आपने। यहाँ तक ये था 144 + 136। अरे ये क्या है? 16 - 16 × 11/9। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 16 बाहर ले लें, 1 - अरे फिर बात, अगर कॉपी में नहीं मिला ना तो बाहर हो आप क्लास से। 16 - 44।
हो जाएगा ना, -44/9 का ये, और हाँ 35/9 के नीचे ये कितना बचेगा? 35/9 रूट डी बाई ए से निकाल सकते हैं, रूट डी बाई ए से वो डिफरेंस ऑफ रूट्स m1 m2। हाँ हाँ निकाल लो। अरे बस सात टेन थीटा आपके पास ये 16 माइनस 16 इंटू प्लस या प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये माइनस और एक माइनस का ये, तो ये प्लस आ जाएगा अपॉन 9 माइनस 44/9। ठीक, यहां से 16 कॉमन आ गया तो 4 इंटू 9, ये क्या हो जाएगा? 20/3 इंटू 35। टेन थीटा की बात करें 9, ये आपके पास 4 है ही, तो ये 12 इंटू 5 इंटू 4, तो 2 यहां से बाहर आया, और ये क्या आएगा? 7 इंटू 5, दैट इज टेन थीटा इक्वल 24√5/7 इंटू 5, तो ये 5 ये रूट इधर, तो थीटा इक्वल tan इनवर्स 24/। ठीक है, अब ये भी डिफाइन कर सकते हैं, tan थीटा इक्वल मोड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन, ठीक है, किया तो नहीं बेसर हो तो मैं टूर मरवा लो बस, हैं? किया तो नहीं कोई से ने भी? अरे रहने दे तू, ट्राई नहीं किया कुछ भी? कहने बहुत दिनों बाद है, ट्रिप का पता चल गया तुझे? अच्छा, अरे बात कर लिया नोट यार? बिल्कुल भी कोई भी बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हो, बिल्कुल भी नहीं। क्या टाइम वेस्ट ही कराने आते हो क्या अपना, फिर मेरा भी? लिखिए लेट h ऑफ n इक्वल x² अपॉन 1 प्लस x माइनस y² अपॉन 3 प्लस x इक्वल 1, n बिलोंग्स टू n, let k be the smallest even natural number। हाँ,
शांत रे। भाई ये क्लास का मैं लास्ट है मेरी तरफ से, शांत। नहीं पढ़ना, गेट खोल के उठकर भाग जाओ, जाओ। यार डेली तुमने तो मजाक बना दिया, या तो मेरे को मजाक समझ लिया, या मैं सर को बुला लेता हूं, अभी बात कर, वही कर लेंगे बात, और आप उनसे कर लो। ये बिल्कुल मेरे पे नहीं होगा भाई बर्दाश्त, बिल्कुल भी। पढ़ना हो तो तरीके से पढ़ो। मैं इधर लिखना है, तुम्हारी बात शुरू हो जाती है। फिर कहो बात करे हो, मैं तो कर ही नहीं रहा था बात। क्वेश्चन तो मैं, तो तुम एक कैलकुलेशन तुम खुद नहीं करते हो कॉपी पे, या तो फॉर्मेलिटी के लिए बैठे हो, फिर मना कर दो। क्योंकि बहुत हो चुका, बहुत। बिल्कुल प्यार से मैं कहा क्लास में आराम से पढ़ाऊंगा, तुम शांत नहीं बैठते बिल्कुल भी। क्वेश्चन तुम कितने सोल्व करते हो खुद देख लो अपने आप को। अरे पहले जो किया भाई मैथ क्लास में कर लिया होगा आपने। नहीं पढ़ना तो मेरी क्लास में साथ बैठना पड़ेगा, सीधी बात। तो मेरा लास्ट, अब की बार आवाज आई मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा, यही क्लास खत्म मेरी तरफ से। फिर तो सर आपसे अपने आप बात कर लेंगे जिसको जो करनी हो, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। यार कितनी आराम से बात कर लो, कितनी प्यार से बात कर लो, कितनी कैसे बात कर लो, अभी तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता किसी पे भी, बात ही करनी है बस। कल भी यही बात बोली थी, आज भी मैं यही बात बोलूं ना, किसी को लगती तुम में से। अपनी हालत देखो, तुम एक रूट सोल्व नहीं कर पाते, अरे इससे बदतर हालत क्या होगी। 12th में क्या उखाड़ोगे तुम? 12th में कुछ भी नहीं तुम्हारे बस की। मोहब्बत लिख के देता हूं, और जिस टॉपिक में तुम्हें धोखा हो उस टॉपिक में निकाल लेना कि हम पे ये आता है। 12th हो रही है तुम्हारी जो, वो समझ पाओगे तुम? तुम्हें इसका तो पता नहीं, उस लेवल को समझोगे? तुम्हारी जो हालत है, तो नहीं पढ़ना, शांत होकर लिख लो भाई, बात मत करो क्लास में। मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा, पर आवाज नहीं आनी चाहिए क्लास में जब तक मैं पढ़ाऊं, ये बात ध्यान रखो। नहीं करना मत करो, अपना नुकसान करो, मेरा क्या कर रहे हो उसमें? आज तुम जैसे अगले साल कोई और बैठा होगा, किसी कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। तुमसे पहले कोई और बैठे थे कि तुम वो लिखवा के आए हो। लास्ट है बिल्कुल, मैं बता रहा हूं साहब। फिर आप जाने और सर बात कर, पर शोर करोगे मैं नहीं पढ़ाऊंगा बिल्कुल, कि तुम बिल्कुल नहीं समझते आराम की भाषा, बिल्कुल भी, कोई भी ना, तुम पे कोई फर्क पड़ता। और मुझे जज करने वाले तुम कोई नहीं हो कि तुमसे मुझे कोई सर्टिफिकेट चाहिए, ये ध्यान रखना। तुम हो कौन भाई जो मेरे को जज करोगे? किया क्या है अभी? क्या उखाड़ लिया हो अपने बलबूते पे? ऐसा क्या कर रखा है? बताओ कैसे, ऐसा क्या कर रखा है कि तुम जज करोगे? घर का हटा दो, जिसका बैकग्राउंड ठीक है थोड़ा सा, बताओ क्या करके है? ऐसा क्या उखाड़ रखा है कि तुम्हें माना जाए कि हाँ कुछ कर रखे हो?
जीरो हो जीरो। ठीक है, तुम पहले नहीं, मैं जिन्हें पढ़ा रहा हूं, तुमसे मैं बहुत बड़े बड़े पढ़ा लिया, तुम कुछ हो भी नहीं। वो एक बार कहने पे शांत हो जाते हैं, तुम्हारा पता नहीं क्या है, 2-2.5 महीने हो गए। एहसान करते हो मेरे ऊपर ही, जैसे पढ़ के एहसान कर रहे हो। भैया कोई जरूरत नहीं मेरे को ऐसे एहसान की। जब से आ बड़े आराम से, मगर शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, कुछ समझ लो, कर लो। नहीं, कोई मतलब ही नहीं किसी को भी। एक कैलकुलेशन खुद भी करते हो, अगर मैं बता भी दूं करना क्या है, नहीं, पेन ही नहीं उठता। ये सारे के सारे ऐसे ही बैठे रहते हो, इन 10-12 को छोड़ दो, बस इन्हीं का आंसर आता है। क्योंकि कॉपी करके आके खोलते ही नहीं। जिसका थोड़ा बहुत डर है उसकी कॉपी खोल लेते हो कि वो पेरेंट्स को मैसेज कर देंगे या वो कर देंगे। वो डरना है तो उनकी भी ना खोलो। जानवर हो रखे हो कि डर के उससे लट के जोर पर पढ़ोगे। शर्म ही नहीं आती बिल्कुल। मैं मेरी क्लास में पढ़ो आप ना पढ़ो, पर शोर नहीं करोगे, ये मैं बता दिया है बिल्कुल भी। इसको बात करनी हो पहले मेरी क्लास से पहले खड़ा होकर चला जाए। मैं 3-4 जितने बैठेंगे उनको पढ़ा लो। पर ये लास्ट है मेरा आज, नहीं सर मैं चला जाऊंगा क्लास से, सीधी बात। क्या बिल्कुल भी नहीं पढ़ाने देते, बिल्कुल कुछ बताने ही नहीं देते किसी को कुछ भी। जो सोच क्या वो कराने नहीं देते बिल्कुल भी। पढ़ाने का माहौल ही नहीं छोड़ते कि पढ़ाया जा सके, कुछ बताया जा सके, इंटरेस्ट कुछ समझाया जा सके, कंसेप्ट नहीं। पहले ऐसा मूड कर देते आदमी को, पढ़ाने नहीं देते बिल्कुल भी। नंबर देख लो 5-10, वही छोड़ दो, पैराबोला के टेस्ट का मिल गए होंगे जिन्हें 30 में दिए। इंग्लिश में तो सर्किल में तो है नंबर देख लिए। शर्म तुम्हें उससे भी नहीं आती। तुम्हारे पेरेंट्स कॉल करते हैं ना, तुम्हें उससे आती। उनको एक्सक्यूज दे देते हो, हमारे मैथ वो नहीं है, होमवर्क नहीं है। होमवर्क क्यों नहीं है? तुम पढ़ते नहीं, कॉपी नहीं खोलते। हाँ तो कोई तो नहीं बता पैराबोला के असाइनमेंट में क्वेश्चन कितने थे तुम्हें? हैं? कुछ तो ऐसे बैठे यहाँ जिन्होंने वो पेज लेके चले गए, उनके लिए वो पेज था। हाँ, जिन्होंने ट्राई किया उन्हें डाउट भी आ रहे हैं, उनका सब काम हो रहा है। डाउट क्लास में भी 7-8 बैठे रहते हो, किसी की डाउट क्लास हो बस गिनती के। क्या कर भैया, मैं बिल्कुल ज्ञान नहीं देना चाहता तुम्हें ऐसा। बस तुम मेरी क्लास में साथ बैठो, मेरी तरफ से कुछ भी करो। पढ़ना हो पढ़ो, ना पढ़ना वो आपका चॉइस है, यू आर फ्री। अपना बिगाड़ोगे, मेरा कुछ नहीं। पर जब मैं पढ़ाऊं बिल्कुल शांत बैठे रहो। नहीं पढ़ना, कॉपी पे नोट करना है कर लीजिए। जब कॉपी चेक होगी कॉपी दिखा देना पूरी, कहीं से कॉपी कर, पर आवाज नहीं आनी चाहिए। 1.5 घंटे पढ़ाऊंगा और 1.5 घंटे साथ बैठ जाना बस। उसके बाद खूब चिल्लाओ, कुछ भी करो मेरी तरफ से, पर मेरे को पढ़ाने दो आराम से। क्योंकि मेरे को पढ़ाने का शौक है, तुम्हें हो या ना हो पढ़ने का। और मैं ऐसे नहीं पढ़ा सकता कि मैं एक लाइन लिखूं फिर तुम्हें शांत कराऊं। ये नहीं है मेरा काम। नहीं पढ़ना, साफ बोल दो अपने घर वालों को, सबको बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। डंके की चोट पे करो ना कि नहीं पढ़ना हमें, क्या करेंगे आगे पढ़ के? क्यों धोखा दे रहे हो सब कोई? तो ये लास्ट बताया मैंने आज, जब तक आपकी क्लास है। मेरे को एलिप्स हाइपरबोला आराम से करा लेने दो भाई, जो पढ़ रहे हैं उन्हें पढ़ने दो। Let hn equal x square upon 1 plus x minus y square upon 3 plus x equal 1. N belongs to n. Let k be the even value of n such that
the eccentricity of HK is a rational number if L is the length of lattice rectum of HK, then 21L is इक्वल टू, ये आपका 23 मेंस में ही पूछा था अप्रैल शिफ्ट में, इंट न्यूमेरिकल इंटीजर, ठीक है। एक एच एन एक एलिप्स की इक्वेशन दी है, एन बिलोंग्स टू एन, ठीक है। यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया, ये नेगेटिव भी है, प्लस करके इसमें नेगेटिव ये बी को दे तो बी स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। इसेंट्रिसिटी का हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ मेंशन नहीं है तो हम लेके चलेंगे स्टैंडर्ड हॉरिजॉन्टल, वहां से इसेंट्रिसिटी में आएगा। अब उसने ये कहा कि के बी द स्मॉलेस्ट इवन वैल्यू ऑफ एन सच दैट द इसेंट्रिसिटी ऑफ एच के इज ए रैशनल नंबर, कि वो स्मॉलेस्ट इवन वैल्यू लेनी है जिसके लिए क्या है, जो आप निकालोगे 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर क्या है, एक रैशनल नंबर आए, पी बाई क्यू फॉर्म में आए, ठीक है। रूट ना हो, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग ना हो, ऐसा नंबर ना हो, एक पी बाई क्यू फॉर्म में हो, जहां जीसीडी ऑफ पी क्यू क्या हो, ठीक है। इफ एल उसने लेंथ दी है, बस इतना हा काम आपको करना है। करिए, इसेंट्रिसिटी निकालिए, लगाओ इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला। भाई ए और बी की वैल्यू जैसे ही मिल जाएंगे काम हो जाएगा अपना। ए और बी मिल जाएगा तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आ जाएगी एल। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला ए इक्वल अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ई इक्वल होता है, इक्वल नहीं। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला भविष्य लगा क्या होता है, पहले दिन से लिप्स में बात कर, लेक्चर 9 चल रहा है। सॉल्यूशन की बात करें तो ए स्क्वायर क्या है, x प्लस 1 और बी स्क्वायर
एक्स प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस यही कर, बी स्क्वायर इज एक्स प्लस, कोई बात नहीं इससे भी, बी स्क्वायर इज एक्स प्लस 3। इसेंट्रिसिटी आपके पास क्या होती है? 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज ई इक्वल अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, अगर यहां नेगेटिव भी है ना तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बी स्क्वायर है, ये ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू। तो माइनस एक्स प्लस 3 को आप एक्स प्लस 3 भी लोगे तब भी कोई डिफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि बी स्क्वायर क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल ऑलवेज 0। बी स्क्वायर क्या है? एक पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, वो भी इफेक्ट नहीं रहा। ये आ गया आपके पास, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, क्या हो जाएगा? ये एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। तो ये -2 एक्स प्लस 1, यही ना? या हम ये वैल्यू यहां से, ये वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, मतलब 1 माइनस एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 1। क्या? किसको कह रहा हूं मैं? प्लस लें, रे शांत। अरे बस अभी मैंने कुछ बोला था, ये बात करने की जगह इस क्वेश्चन के बारे में सोचते तो मुझे भी कुछ आइडिया देते ना। एक टर्म है हमारे पास x प्लस 1 और एक है x प्लस 3। तो b ग्रेटर देन a है, तो अगर हम इसेंट्रिसिटी अब अप्लाई करें तो e इक्वल ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, और n कहां से? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर सारे क्या है? पॉजिटिव, 1 2 3 4। तो ये आपके पास अब 1 माइनस ए की वैल्यू x प्लस 3। अब आपके पास क्या आएगा? 2 अपॉन अब भी x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1। अब कौन सा आपके पास इवन नेचुरल नंबर होगा? अरे शांत,
यहां से हम पहुंचे 2/x+3। अब k उसने क्या कहा है कि स्मॉलेस्ट इवन वैल्यू ऑफ n सच दैट इसेंट्रिसिटी ऑफ hk इज ए रैशनल नंबर। कौन सी इवन वैल्यू होगी? प्रीवियस ईयर पेपर है 23 का, निकालना। अरे शांत, अब देखेंगे क्या आएगा, क्या तुक्का थोड़ी लगाना है। देखते हैं। अब इस केस में ए स्क्वायर क्या है? 1 प्लस और बी स्क्वायर 3 प्लस एन या -3 प्लस? ये अब ये वैल्यू बड़ी होगी तो यहां पे ई इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी? 1 प्लस बी स्क्वायर बाई माइनस माइनस प्लस कर दिया आपने पहले ही, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके पास 1 प्लस 3 प्लस एन अपॉन 1 प्लस एन। यहां से सोल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? तो एन प्लस या कहीं 2 कॉमन ले ले, ये वैल्यू चाहिए। अब हमें उसने आगे कहा कि लेट के बी द स्मॉलेस्ट इवन वैल्यू ऑफ एन। इस एन की वो स्मॉलेस्ट इवन वैल्यू है सच दैट इसेंट्रिसिटी ऑफ एच के इज ए रैशनल नंबर। मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए उस इवन वैल्यू के लिए, तब ये रैशनल होगा। क्योंकि अगर स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा तो ये रैशनल
नहीं। ठीक है, अब इसको परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए 2 की मल्टीप्लाई है और n+2। अगर 2 में कोई भी इवन नंबर ऐड करेंगे तो इवन प्लस इवन का सम ऑलवेज इवन, और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो एक इवन नंबर होगा। लेकिन जैसे ही हम नीचे कोई भी एक इवन नंबर ऐड करेंगे तो इवन प्लस ओड नंबर आएगा। और ओड नंबर का परफेक्ट स्क्वायर अब हम बात करें किसके लिए बनता है। ओड नंबर एक तो 9, ठीक है, 8 अगर हम ऐड करते हैं तो 8 + 2 देख, ठीक है। 9 के बाद बनेगा आपका कौन सा 25, और 25 के बाद 49, और 49 किसके लिए बनेगा 48, किसके लिए बनेगा 48, क्योंकि 25 पुट करने से 54 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन जैसे ही आप 48 पुट करेंगे तो 48 + 1 49, 15 × 2 100, 100 भी क्या है परफेक्ट स्क्वायर। तो वो k की वैल्यू क्या होगी आपके पास 48 स्मॉलेस्ट इवन वैल्यू होगी, जहां पे इसेंट्रिसिटी क्या आएगी एक परफेक्ट स्क्वायर। तो यहां से ये वैल्यू पुट करने पे क्या आ जाएगा 10/7। तो वो हमें k की वैल्यू मिल गई, जिससे क्या मिला परफेक्ट स्क्वायर। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए a और b की, ठीक है। तो a यहां क्या हो जाएगा 48 + 1 49, और b क्या हो जाएगा 51। b क्या हो जाएगा, तो a² n+1 दैट इज 48 + 1 इक्वल, और b² -48 + 3 इज 51। अब उसने पूछी l क्या दी है, लेंथ ऑफ 2b² अपॉन a², यही होता है फॉर्मूला। तो 2 × 51 अपॉन 49। ये माइनस हम नहीं लेंगे क्योंकि लेंथ की बात करी तो ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये कितना हो जाएगा 2 की मल्टीप्लाई करने पे ए 2b² 8, हाँ। टू b² अपॉन a, दिस इज 7। ये आ गई वैल्यू। अब वैल्यू किसकी चाहिए 21 × l। अब तो तुम आंसर देख के बैठ गए कुछ। तो हमेशा क्वेश्चन ओरिजिनल साइट पे ही पेपर चेक करो, ठीक है। तुमने जहां करा ठीक है वो, पर ओरिजिनल साइट पे एनटीए पे जाओगे, वहीं से पेपर डाउनलोड करोगे, वो ही परफेक्ट होगा। अदरवाइज ऐसे ही होगा जैसे अब हुआ। ठीक है, एक बार और देखते हैं, ध्यान दीजिए, शांत रहे सब। उसने कहा कि HN आपको एक इलिप्स दिया था x² अपॉन 1 + n -y² अपॉन 3 + n = 1, और n सारे नेचुरल नंबर से थे कि H1 की एक इलिप्स है, H2 भी एक इलिप्स है, H3 भी, H4 भी, ऐसे ये सारे इलिप्स का कलेक्शन है। उसने कहा कि k कोई भी एक स्मॉलेस्ट इवन वैल्यू है किसकी n की। n क्या है नेचुरल नंबर, k 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10, जितने भी, मतलब 2n नेचुरल नंबर्स में जितने भी इवन है उनमें से हो सकता है। वो इवन स्मॉलेस्ट होनी चाहिए, जिसके लिए इसेंट्रिसिटी ऑफ HK, अगर यहां k पुट कर देंगे तो n की जगह किससे रिप्लेस हो जाएगा k से, कि इसेंट्रिसिटी ऑफ HK क्या है एक रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है p/q, जहां p z से होता है और q नेचुरल नंबर से, मतलब q ऑलवेज ग्रेटर देन 0, अगर बचपन में पढ़े हो रैशनल नंबर, ठीक है। अब p
P बाई क्यू फॉर्म में लाने के लिए ये जो स्क्वायर रूट हमने इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लगाया ए स्क्वायर, तो ये अगर रैशनल नंबर बनना है तो स्क्वायर रूट को हटना पड़ेगा, मतलब इवन नंबर को ऐड करना है। तो एक तो पॉसिबिलिटी थी कि 9 परफेक्ट स्क्वायर होता है, उसके बाद 25 और उसके बाद 49, यही होता है। तो 9 पे भी चेक किया, 8 ऐड करने पे नहीं हुआ, 25 मतलब 24 ऐड करने पे भी नहीं हो रहा, और उसके बाद क्या बचता है 48 पे ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो ये इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आ गई 10/7, और वो k की वैल्यू हमें मिल गई 48। जैसे ही k की वैल्यू मिली तो h के, तो यहां पे क्या था k, तो a स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 49, और b स्क्वायर की वैल्यू आ गई -51। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का हम फॉर्मूला जानते हैं, वो क्या होता है 2b² a, ठीक है, जब हमारे पास a > b हो। वही हमने यहां पे अप्लाई कर दिया, तो a स्क्वायर 49 था, तो a क्या होगा 7, ये वैल्यू पुट कर दी, तो 102/7। अब वैल्यू उसने पूछी थी 21 L की, तो 21 की मल्टीप्लाई सर टू 3, 102 की मल्टीप्लाई 3 में तो क्या आएगा 300। ये क्वेश्चन में उसने पूछा, ठीक। नेक्स्ट चले, बस कुछ नहीं आज। अरे तुम्हें टूर पे जाना तो जल्दी सिलेबस होने तो आए पर बोला था। कल अच्छा, आधार कार्ड के साथ ले जाए जा रहे हो? लिखिए, शांत रे, शांत, बस बस बस। कह रहा है कि लेट सी बी द लार्जेस्ट सर्किल centered at 2,0 and inscribed in the ellipse x²/36 y²/16 equal 1 if 1 alpha lies on C, then tan alpha square is equal to, कल सेम क्वेश्चन किया था, 12r² की वैल्यू निकाली थी, 12r², लार्जेस्ट रेडियस ऑफ सर्किल किया था ना कल, सेम ऐसा ही, वहां पे r की वैल्यू फाइंड करी थी। जल्दी बताओ, तो कल की तरह 12r² वाला क्वेश्चन सेम ही तो है, वो ऑप्शंस में था। कर दिया यार, ये तुम लिख नहीं सकता सर्किल की इक्वेशन, बेशरम इंसान। अरे डिट्टो थोड़ी कर रहा है, होगा उसी तरीके से हमने ये कहा है, अब डिट्टो में ही लग गया ये।
संडे टेस्ट है ना तुम्हारा? किस टाइम? अरे टाइम भी तो होगा कुछ। 9 बजे होता है 10 बजे? 9 बजे? 9 से 12 तो 12:30 से मैथ की क्लास। कर ले भाई, बात तो बहुत करे तू। अरे हमें पता चलता, इसका मतलब ये नहीं हम कुछ कह नहीं रहे। तो गोलू कुछ कर ले। तो वे यार लापरवाह हो गया इनकी तरह ही बिल्कुल हैं। क्या चलेगा काम? अब 12th में ही होगा अब जो होगा हैं। यू भी जा रहा टूर पे? उस 10 में यू भी है? पूरी बस ही करवा दी। क्या आया तुम्हारा? 118 आएगा। अल्फा की वैल्यू क्या आई? हाँ 64/5 माइनस 1। 60 अल्फा की वैल्यू आएगी 64/5 माइनस 1, मतलब 59/5। और उसमें 10 की मल्टीप्लाई कर दो तो 59 इंटू 2 कितना हुआ? 11। पढ़ लिया कर, छोड़ दिया बिल्कुल ही। हाँ लव कुमार, अरे सेम सर्किल की इक्वेशन क्या होगी? x माइनस 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर। ठीक है जी, ये एलिप्स दिया है, यहां से वाई स्क्वायर की वैल्यू रख के पुट कर सकते हैं। ठीक है, वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी और सर्किल पे ही ये पॉइंट लाई करता है 1 अल्फा, तो सर्किल की इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। जब जैसे ही पुट करोगे यहां से आर की वैल्यू आ जाएगी रेडियस। अगर ध्यान हो हमने जो क्वेश्चन किया था x माइनस 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये उसने सर्किल पूछा, लार्जेस्ट सर्किल, तो पक्का वो टच करेगा एलिप्स को, वही लार्जेस्ट सर्किल होगा। टच करेगा तो इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे, तो यहां से वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? x माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 36 इंटू 16 इक्वल, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी x में। अगर ये एलिप्स को टच कर रही है तो वो पॉइंट एलिप्स पे लाई करेगा तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल। तो यहां से r की क्या वैल्यू आई भाई? अब बहुत से तो बोला सर पता नहीं क्या कह रहे हो, खामा खाई कह रहे हैं भविष्य। आर की क्या वैल्यू आएगी आते भाई? आर 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 यहां से मुझे रेडियस आर मिल जाएगी। यस सर, तो आई क्या? पक्का आर की वैल्यू 8/√5। शांत भाई, तो ये सर्किल की इक्वेशन x माइनस 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 64/5 64/, अब उसने कहा कि 1 कोमा अल्फा इसी पे लाई करता है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से क्या आएगा? 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 64/5, तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू
अब उसने वैल्यू किसकी पूछी, tan अल्फा स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो जाएगी 59/5। इसमें मल्टीप्लाई कर दे tan की, tan इंटू 118। सेम डिट्टो क्वेश्चन है, मैंने कहा था रिपीट हुआ है। एक शिफ्ट में ये इंटीजर टाइप में था, वहां पे वो न्यूमेरिकल, उसमें था ऑप्शन टाइप में एमसीक्यू। तो अगर ये भी कर लोगे तो रिपीटेशन वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। पर रुक जा, जैसे आपकी ये स्थिति है, मुझे लग रहा कि हमें सिलेबस खत्म कर देना चाहिए, उसमें आप ज्यादा खुश रहोगे ना कि इन क्वेश्चंस को करने में। सुनो सुनो, जो लोग क्वेश्चन करने में खुश होंगे उनकी हम एक्स्ट्रा क्लास लगा लेंगे, वो उसमें आके कल एलिप्स खत्म कर दूंगा मैं। नॉर्मल बताना है मेरे को, नहीं रुक जा, और एक ही दिन में मैं हाइपरबोला कर दूंगा। तुम्हें यही चाहिए, ये अरे रुक जा, उससे पहले बैठ सीधे, यही चाहिए ना है? नहीं, जिसको नहीं चाहिए उसका देख।